हेलो गाइस, ये है हर मनवा का पार्ट। पता नहीं, अगर तुम नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और बाकी पार्ट्स नहीं देखा है तो जाओ देख के आओ। और चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में हमें एक खंडर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पूजा कर रहा होता है। तभी हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है जहाँ पर आइचन गई थी। ये तो पूरी तरह टूट चुका है, अब हम क्या करें। फिर बाबा यूट्यूबर कहते हैं जो भी हो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। मुझे ये पहले चाहिए था क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था मैजिक कैसे यूज करते हैं, पर अब मैं ये अच्छे से यूज कर सकता हूँ। तभी बाबा यूट्यूब अपने हाथ से एक आग का गोला बनाता है जो देख के आइचन कहती है वाह। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मुझे दूसरे मैजिक के बारे में पता नहीं, पर मैं अटैक मैजिक यूज कर लेता हूँ। पर फिर भी इस डेगर का टूट जाना है, मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। तभी कोई कहता है क्या तुम एक जादूगर हो। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है नहीं, मैं तो नहीं हूँ, पर तुम कौन हो। तभी वो आदमी कहता है मेरा नाम है हेलाट, मैं इस पूजा का हॉल का लीडर हूँ। मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूँ। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। अरे ये तो मेरी हालत है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। फिर वो बेनी की तरफ देख के कहता है और बेनी तुम्हें भी मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। फिर बेनी कहता है मैंने क्या किया है, आपका ही तो गलती है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है पर तुम लोग यहाँ पर क्यों पूजा कर रहे हो, तुम तो जाके मंदिर में भी कर सकते हो। फिर वो आदमी कहता है हाँ वैसे तो हम जाके मंदिर में ही पूजा करते हैं, जिससे हमारी आवाज डिवाइन बीस्ट के पास पहुँच जाए। पर नॉर्थ का नदी और सारे जमीन धीरे धीरे सूख रहा है, इस वजह से हम मंदिर के आसपास ही रहते हैं और हमेशा पूजा करते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह से ही अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर भगवान डिवाइन बीस्ट को कोई जवाब नहीं दे और हमें वो पवित्र नदी ना दे तो एक दिन नॉर्थ का इतना ज्यादा बुरा हालात हो जाएगा कि एक घास का तिनका भी नहीं उठेगा। तभी अचन कहती है बाबा यूट्यूबर बेट्रिस ने तो कहा था वो डिवाइन बीस्ट को चुरा लेगी। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है अहम, क्या किसी ने डिवाइन बीस्ट को चुराने की कोशिश किया है कभी। तभी आदमी कहता है हाँ जी हाँ हाँ बहुत बार किया है। कुछ इंसान कहते हैं अगर वो डिवाइन बीस्ट का मांस खाएगा तो वो लोग लंबी जिंदगी जिएगा, पर डिवाइन बीस्ट के बिना हमारा नॉर्थ खत्म हो जाएगा। वो लोग तो इंसान है पर लालच में डूबा हुआ। अगर आप उन जैसे एक को देखे तो कान के नीचे 2-3 बजा देना, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है जहाँ पर आइचन कहती है मुझे पता था हमें उसे जाने देना नहीं चाहिए था। फिर बाबा यूट्यूबर कहता हाँ यही तो, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसका इतना ज्यादा दाम क्यों होगा। फिर बेनी कहता है बाबा यूट्यूबर क्या हम उस चोरनी को पकड़ने वाले हैं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अगर हम उसे रास्ते में देख ले तो हम उसे पकड़ लेंगे। हो सकता है मैं उसका पिछवाड़ा पसंद करता हूँ, मेरा मतलब मुझे चोर पकड़ना बहुत पसंद है। ये सुन के बेनी कहता है ये क्या कह रहे हो बाबा यूट्यूबर। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है अच्छा जो भी हो, ये इंसान अभी तक जिंदा कैसे है। ये लोग यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से रह रहे हैं पर उनके पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर भगवान भी होते हैं। फिर बेनी कहता है भाई आप तो इन भगवान से दूर ही रहो। फिर एचन कहती है उन लोगों ने कहा है यहाँ पर एक घास का तिनका भी नहीं उगता। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गार्ड ये भोपू बजा जाता है, भोपू या क्या कहता है शंका। तभी हमें बेट्रिस दिखाई जाती है जिसके पीछे गार्ड भाग रहा होता है। फिर बेट्रिस कहती है यहाँ पर इतना ज्यादा गार्ड क्यों है, मुझे तो बताया गया था यहाँ पर ज्यादा गार्ड नहीं होगा। तभी हमें उसके सामने भी कुछ गार्ड दिखाया जाता है जो कहता है ये रही हो। तभी बेट्रिस उन गार्ड के ऊपर से चले जाती है और उनके पीछे आ जाती है। तभी उसके सामने एक तीसरा गार्ड आ जाता है पर बेट्रिस उसका हमला भी डॉज कर लेती है। तभी वो सीलिंग पर चढ़ जाती है जहाँ पर अंधेरा होता है, जिस वजह से वो गायब हो जाती है। जो देख के गार्ड कहता है अरे बाप ओ बाप। फिर बेट्रिस वहाँ पर अंधेरे में घुल मिल जाती है। तभी एक गार्ड कहता है वो कहाँ गई। तभी वो दूसरा कहता है वो तो ऊपर गई थी। तभी तीसरा गार्ड कहता है पर वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पर वो कहाँ पर गई। तभी एक गार्ड कहता है क्या तुम श्योर हो उसने किया है, वो तो सिर्फ यहाँ हुआ भाग रही थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो डिवाइन बीस्ट कहाँ गया। जो सुन के बेट्रिस कहती थी क्या डिवाइन बीस्ट गायब हो गया। फिर वो गार्ड कहता है तो इसका मतलब उसने ही चोरी किया होगा, उसने ही चोरी किया है। फिर बेट्रिस सोचती है तो इसका मतलब सच में डिवाइन बीस्ट गायब हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लव रह रहा था। फिर हमें लव दिखाया जाता है जो उस कन्या को घूरे ही जा रहा था। फिर लव कहता है तो इसका मतलब वो एक इंसान था, मुझे तो लगा था ये लड़की एक भूत था, पर लव तो इसे घूरे ही जा रहा था। लव बेटा मस्ती नहीं। तभी कोई कहता है अरे बाप रे कितना बड़ा सर दर्द है। फिर हमें दिखाया जाता है असल में ये दोनों एक गार्ड है जिसमें से एक कहता है चलो एक ब्रेक लेते हैं। तभी वो दूसरा गार्ड कहता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो चीफ ने कहा है जल्दी से जल्दी उस डिवाइन बीस्ट को ढूंढने के लिए। फिर वो गार्ड कहता है ये थोड़ा अजीब है ना, ये तो सिर्फ एक ही पुजारी है जो गायब हो गया है अचानक से। मैंने तो सुना है अगर कोई भी पुजारी मंदिर के बाहर चले जाए तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। फिर वो गार्ड कहता है मैंने सुना है वो अभी तक एक पुजारी नहीं है और उसे किसी चोर ने किडनैप कर लिया है। फिर वो गार्ड कहता है क्या तुम क्या कह रहे हो, एक चोर पूरा पहाड़ चढ़ के एक पुजारी को किडनैप करने के लिए।
पर वो तो सिर्फ एक बच्ची है, एक बच्ची सफेद स्किन और सिल्वर बाल के साथ। तभी लुआ को झटका लगता है, फिर वो उस लड़की की तरफ देखता है और सोचता है क्या का सफेद स्किन और सिल्वर बाल। तभी लुआ सोचता है भैया जी आज तो मेनू गया। तभी वो गार्ड कहता है मुझे पता नहीं पर मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, वो लोग उसको भी पकड़ना चाहते हैं और जिसने उसे चुराया है उसे भी पकड़ना चाहते हैं। तभी वो गार्ड कहता है बहुत ही ज्यादा सर दर्द है, अगर मैं उस चोर को पकड़ लूँ तो इसको मैं। फिर वो गार्ड कहता है जो भी चोर होगा इसे बहुत ही बड़ा सजा मिलेगा। ये सुनकर तो लुआ ये इमेजिन करने लगता है कि शाम के वक्त उसका डैड घर वापस आएगा और घर वापस आके लुआ को ढूंढेगा, पर लुआ वहाँ पर नहीं होगा क्योंकि लुआ होगा फांसी के मंडप पर, क्योंकि उसने पुजारिन को किडनैप किया है, इस वजह से उसको फांसी का सजा सुनाया जाता है। तभी लुआ अपनी नींद से उठ जाता है क्योंकि उसके पैर पे वो कन्या काट रही होती है। ये देख के लुआ इस कन्या को धक्का मार के दूर भगा देती है। तभी लुआ अपने पैर की तरफ देखता है जहाँ पर उस कन्या का दांत का निशान होता है। तभी वो कन्या सीधे होकर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथ ऊपर उठा के कहती है आजा, मोहम्मद अली की माँ हूँ मैं, आज तेरी बुद्धि तोड़ दूंगी। तभी वो कन्या हवा में 2-3 घुसा मारती है, जो देख के लव कहता है अरे अरे बहन जी रुक जाइए। फिर लव कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं पिछली बार आपको डर के मारे धक्का दे दिया था। पर कन्या तो फुल जोश में होती है, पर तभी उसके पेट से आवाज आता है जिस वजह से कन्या का ऑरा माइनस हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम क्या एक लड़की को नहीं पकड़ सकते। तभी गार्ड कहता है चीफ प्रीस्ट, जब वो अंधेरे में जाती है तभी वो गायब हो जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की कहती है चीफ मुझे लगता है वो लड़की एक अबिस गिल का मेंबर होगा, वो लोग अंधेरे का राजा गार्डोन का पूजा करता है और उसका जो हथियार है उनका इस्तेमाल करता है, हम लोग उसे काम नहीं आंक सकते। तभी चीफ कहता है तुम सब लोग ऊपर जाओ और ऊपर जाके उसे ढूंढो। तभी चीफ वो दोनों लड़की से कहता है अच्छे से सुनो, पूजा बहुत जल्दी ही शुरू होने वाला है, अगर हमें माहौल शांत रखना है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो डिवाइन बीस्ट है वो गायब हो चुका है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी वहाँ पर जाओ। तभी हमें वही गार्ड दिखाया जाता है जो ढूंढ रहा होता है और कहता है क्या तुम्हें कुछ मिला। फिर वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं मिला। तभी वो दूसरा कहता है चलो वहाँ पर देखते हैं। तभी हमें बेatrice दिखाई जाती है जो कहती है अरे यहाँ पर और भी ज्यादा गार्ड्स आ गए हैं। फिर वो कहती है एक सेकंड रुको, इसका मतलब तो वो रास्ता खुला हुआ है। तभी उसे एक रास्ता मिल जाता है जिससे वो बाहर आ जाती है। फिर वो कहती है तुम गधो, तुम्हें क्या पता नहीं है कैसे एक चोर अपना रास्ता निकाल लेती है, अगर तुम इस जगह को गार्ड नहीं करने वाले तो मेरा क्या, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो कहते हैं अरे एक सेकंड रुको, मैं अभी भी मुसीबत में हूँ क्योंकि कुछ दिन बाद है मुझे डिवाइन बीस्ट को एक्सचेंज करना पड़ेगा, पर वो लोग धीरे धीरे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर देंगे तो मैं डिवाइन बीस्ट को कैसे ढूंढूंगा। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाती है। तभी हमें वो दोनों मोमिन्स दिखाया जाता है जो देख के तो तुम्हारे मुंह में पानी तो आ रहा है, पर शुक्रिया अदा करो मैं इसके ऊपर ब्लर लगा दूंगा। तभी उनमें से एक कहती है तो तुम इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हो, अब इस गिल्ड का बेatrice तुम बताओ तुमने डिवाइन बीस्ट को कहाँ पर छुपाया है। फिर बेatrice कहती है किसे पता कहाँ है वो, अगर तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा जानती हो तो तुम उसके बारे में खुद क्यों पता नहीं लगा लेते। तभी उनमें से एक कहती है कितना ज्यादा बुरी हो, मुझे पता है तुम्हारी गिल्ड को पैसा चाहिए क्योंकि तुमने लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड को धोखा दिया है, इस वजह से तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है। पर तभी बेatrice को यह सुनकर झटका लगती है, पर यह देख कर अफसोस हो रहा है तुम लोग पैसों के लिए फिर से नॉर्थ को बर्बाद करने वाले हो। फिर बेatrice गुस्से से कहती है हमने ऐसा नहीं किया है। तभी उनमें से एक कहती है अगर राजा ने तुम्हारा बात विश्वास नहीं किया होता ना तो तुम्हारे मुंह अभी तक नहीं चलता होता, नॉर्थ के इंसानों को पता है ऐसा तुम लोगों ने किया था। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले एपिसोड में और हाँ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड तब तक पीस।